Hello, my dear students. Welcome in your English grammar class. Here in this class, my dear students, we are going to start chapter number 15th of your book, and the name of the chapter is adverbs. क्या पढ़ेंगे और किस बारे में होगा? एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स डेफिनेटली आपके वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाते हैं। और अधिकतर केसेस में जब हम ऐसे वर्ड्स को पहचानते हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में ly लगा होता है, ज्यादातर वो हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। तो एडवर्ब्स कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्या क्या बताते हैं वर्ब के बारे में? ठीक है, टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन, ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑफ कोर्स क्लास शुरू होने से पहले हमारा एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना होता है और जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वो है हमारे एडवर्ब्स और वो हमें एडवर्ब्स के बारे में पता चलता है। देखिए क्या लिखा है, रोहन वॉक क्वाइटली। रोहन कैसे चला? क्वाइटली चला। अब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया, वॉक को, कि वो चला तो चला कैसा? क्वाइटली चला, बड़े आराम से चला, ठीक है, धीरे धीरे चला, तेज तेज चला, है ना, स्लोली स्लोली चला। तो यहाँ वॉक को मॉडिफाई, थ्रू द बिजी मार्केट लुकिंग केयरफुली, और देखते हुए चला, बड़े ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चल रहा है। एट एवरीथिंग, सब चीजों को वो देखते हुए चल रहा है। हिज ग्रैंडफादर कॉल्ड आउट लाउडली टू हिम, साउंडिंग अ बिट लाइक द लाउड मार्केट नॉइज, और उसके दादाजी ने उसको तेजी से बुलाया, है ना। रोहन वाइप्ड द डस्ट ऑफ हिज शर्ट जेंटली, और रोहन ने अपनी शर्ट को ऐसे से साफ किया। He said sorry to his father nicely, और ऑफ कोर्स देखो उसने सॉरी भी बोला अपने पापा से कि उसने सुन नहीं पाया एक ही आवाज में, है ना। But this made his grandfather a bit grumpy. He told Rohan strongly to be quick. Rohan did not say anything back. He just looked quickly at his watch. He thought about his school work happily. Then he looked up and stood up proudly. So, the color words are your adverbs. यहाँ पे जो words use हैं, ये है adverbs. An adverb is a word that modifies a verb and adjectives or another adverbs. So, adverbs may indicate place, directions, time, degree, manner, belief, doubt. ये सब बताता है वो चीज, उसकी जगह, उसकी डायरेक्शंस, उसका टाइम, डायरेक्शन, प्लेस, डिग्री, ये सब हमें पता चलता है एडवर्ब की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एडवर्ब की हेल्प से। तो देखिए स्पीकिंग स्किल में क्या लिखा है, आस्क एंड आंसर। सबसे फर्स्ट लिखा है, हाउ डिड रोहन वॉक थ्रू द मार्केट। देखिए रोहन कैसे वॉक किया। अब वॉक को डिस्क्राइब किया है, क्वाइटली वॉक किया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड हिज ग्रैंडफादर कॉल आउट, उसको कैसे बुलाया उसके दादाजी ने? सो लाउडली बुलाया, तेज से बुलाया उसको, है ना। फिर हाउ डिड द रोहन वाइप हिज डस्ट ऑफ द शर्ट, कैसे वो वाइप ऑफ किया? देखो जेंटली वाइप ऑफ किया। सो यहाँ पे जो वर्ड्स देखते हैं हमने पढ़े, कौन कौन से? लाउडली पढ़ा आपने, लाउडली वर्ड, और कौन सा पढ़ा? जेंटली, ठीक है, और कौन सा पढ़ा? केयरफुली, ठीक है, और नाइसली, नाइस लिख के ly, देख रहे हो इन सबके बाद में ly लगा है, ठीक है। सो ly वर्ड्स यहाँ पे ऐड हुए, चाहे हमारा केयरफुली है ना, जेंटली है, ठीक है, नाइसली है, इन सब में ly लगा। सो यही है एडवर्ब, ठीक है, यही क्या है मेरे? एडवर्ब, ठीक है। सो ये देखिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है लिसनिंग स्किल में, एडजेक्टिव टू एडवर्ब कैसे बनाए गए हैं। बहुत इजी। एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो इससे पहले वाली क्लास में भी हमने पढ़ा है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो चीज कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, गोरी है, काली है, सब कुछ। सो कैसे एडजेक्टिव टू एडवर्ब चेंज करते हैं, देखिए जैसे वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो गया है, ly ऐड कर दिया। ब्राइट का ब्राइटली हो गया है, इजी का इजीली, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा वर्ड चेंज हुआ है, इजीली आई भी आ जाएगा। अर्नेस्ट का अर्नेस्टली, हैप्पी का हैप्पीली, इसमें और इसमें सेम चीज हुई है, देखा आपको, आई ऐड हो गया। नेक्स्ट, हंग्री का हंग्रीली, इसमें भी सेम चीज, लाउड का लाउडली। ये वाई वाले केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास क्या लग जाता है, यहाँ पे सबसे पहले आई लग के फिर ly लगता है, y तो हट ही जाता है, y हट के आई लगता है, हमने पढ़ा ही था। नीट का नीटली, क्विक का क्विकली, सैड का सैडली, स्लो का स्लोली, फिर डिफरेंट का डिफरेंटली, वाइज का वाइजली,
काइंड का काइंडली, स्मार्ट का स्मार्टली, नाइस का नाइसली, सेफ का सेफली, पोलाइट का पोलाइटली, हार्ड का हार्डली, प्रॉपरली का प्रॉपर का प्रॉपरली, साउंड का साउंडली, वाइल्ड का वाइल्डली। इस तरीके से लिखना होता है। ग्रेट। नेक्स्ट, अंडर एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए इन एडवर्ब्स को अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, शी ऑलवेज स्पीक्स सो काइंडली टू एवरीवन। कैसे बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है ज्यादातर सबसे। नेक्स्ट, प्लीज हैंडल द वेस्ट वेरी केयरफुली। कैसे हैंडल करो आप, बहुत केयरफुली हैंडल करो उसको। द स्टोरी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैसी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्वाइट आ जाएगा, इंटरेस्टिंग तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा ये क्वाइट। इस तरीके से हमारे एडवर्ब्स को हमें पहचानना होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा, फाइंड एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग ग्रिड। आइए एडवर्ब्स हम पहचान पाते हैं नहीं। ठीक है, लॉयली, अच्छा ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ईयरली, सॉरी ईयरली। ठीक है, फिर और कोई वर्ड, ये रहा देखिए, देखा। नेक्स्ट, सीरियसली। ठीक है, ब्राइटली। सारे वर्ड्स आपको यहां देखने के लिए मिल रहे हैं ज्यादातर, है ना। इसी तरीके से आपने वर्ड्स को जो आपकी वाइजली वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो ये सारे हैं मेरे एडवर्ब्स। नाउ यहाँ क्या है, वोकैबुलरी इन यूज। देखिए लार्ज का क्या हो जाता है, लार्ज को हम क्या कर सकते हैं, लार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। लॉन्ग, लॉन्ग हमारा क्या होता है, नैरो, शार्प, स्मार्ट, टॉल। ठीक है, देखिए स्मार्ट तो बॉय हो गया, शार्प नाइफ हो गया, प्लेग्राउंड कैसा है, बहुत लार्ज है। ठीक है, नैरो लेन हो गई, हेयर मेरे लॉन्ग हो गए, पिलर मेरा टॉल हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, फिनिश। होप सो आपको ये क्लास और ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है। वंडरफुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन, बाय बाय।